नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। देखते हैं आपके पर्सन अभी क्या सोच रहे हैं आपको लेकर। ठीक है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिमाग में, देखते हैं। ओके, सबसे पहले एनर्जी चेक करते हैं इस रिश्ते में क्या कुछ चल रहा है। तो सबसे पहले कार्ड है वी आर द वर्ल्ड। देखो, या तो इस इंसान ने आपको शादी का प्रॉमिस किया है, या तो इस इंसान के दिमाग में आजकल बहुत ऐसे ही थॉट्स चल रहे हैं कि आप दोनों की शादी हो जाने चाहिए। ये इंसान तो बहुत आगे के सपने देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आगे के। ठीक है, आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, आप बहुत खूबसूरत फैमिली क्रिएट होगी और बहुत आगे तक ये रिश्ता जाएगा। ऐसे कुछ सपने आपके पर्सन आजकल बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। शादी को लेकर इस इंसान के माइंड में 24 घंटे थॉट्स आ रहे हैं आपके बारे में। वो चाहते हैं आपके साथ शादी करना, और वी आर द वर्ल्ड कंप्लीशन चाहते हैं वो। उनकी विश हो आप, और वो अपनी विश को कंप्लीट भी करना चाहते हैं गाइस। ठीक है, न्यू विजन। अगर आप अभी नो कांटेक्ट में हो तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है कि ये आपकी जो सिचुएशन है वो हट जाएगी, आप कांटेक्ट में आ जाओगे। न्यू विजन, आप चाहते हो नई शुरुआत करना, और आपके पर्सन भी नई शुरुआत करना चाहते हैं। इस इंसान को आपको लेकर बहुत सारे रियलाइजेशन हो रहे हैं, बहुत सारे। अगर कुछ गलत फहमियाँ इस इंसान ने क्रिएट कर ली थी, आपको गलत समझ रहे थे या आपको ब्लेम कर रहे थे, ये सब कुछ हटने वाला है। ये सिचुएशन बदलने वाली है। न्यू विजन क्या बता रहा है कि इस इंसान को बहुत कुछ रियलाइज होने लगा है आपको लेकर, कि उसने आपको बहुत गलत समझा। उसने आपको मे बी हो सकता है कि गुस्से में आकर झगड़ा भी कर दिया। कुछ ऐसी चीज़ें घटित हुई आप दोनों के बीच में जिसके बाद बहुत दूरियां आती गई आप दोनों के बीच में, इमोशनल डिस्टेंस आया। ये सब कुछ ना मिटने वाला है। और अबंडेंस, आपके पर्सन इस रिलेशन में बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहते हैं गाइस। वो पर्सन चाहते कि रिश्ता कभी भी ख़त्म ना हो। वो पर्सन चाहते कि वो हमेशा आपके साथ रहे। ठीक है, अबंडेंस चाहते हैं वो। वो आपको अपनी दौलत मानते हैं, और वो आपको खोना तो नहीं चाहते हैं। हर हाल में वो आपको पाना चाहते हैं। ठीक है, और क्या है, और क्या है, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डल और बहुत बोरिंग सा फील कर रहे हैं आजकल। उनको आपकी बहुत याद आ रही है, और पास्ट में जो कुछ भी बातें हुई है आप दोनों के बीच में, वो चाहे झगड़े हो, चाहे जो कुछ भी चल रहा था, जो कड़वाहट एक दोनों के मन में आ गई थी, ये इंसान उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचे जा रहे हैं कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और बहुत डल, बहुत बोरिंग सा फील कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं इस इंसान को ना एक रिजेक्शन का भी डर हो सकता है गाइस। उनको लगता है कि अगर वो आपसे बात करेंगे, वो आपको रीच आउट करने की कोशिश अगर करते हैं, अगर आपने माना नहीं तो मे बी ऐसी कुछ गलतियां पास्ट में हो गई है कि जिसकी वजह से अब डर लगने लगा है कि आपने अगर रिजेक्शन दिया तो, ऐसा कुछ डर आपके पर्सन के मन में है। लेकिन वो इंसान बहुत सोच समझ कर अब कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। गिल्ट देखो, उन्होंने जो कुछ भी गलतियां की है ना गाइस, उनको बहुत ज़्यादा पछतावा है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि गलतियां है ऐसी इस इंसान ने की है कि अब शायद वो आपको माफ़ी मांगे। बहुत चांसेस है कि इंसान आपसे माफ़ी मांग सकता है। नंबर 8, नंबर 4, नंबर 10, ये नंबर्स आपके लिए कुछ खास हो सकते हैं। तो उन्होंने जो भी गलतियां की है, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। पॉसिबिलिटीज़ देखो, आपके पर्सन डरते तो हैं, लेकिन इस इंसान को पॉसिबिलिटीज़ भी है कि ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, ये रिश्ता बहुत आगे तक जाएगा। एक कहीं ना कहीं उनके मन में एक विश्वास भी है गाइस। ठीक है, कि आप दोनों के बीच में चाहे जितने भी झगड़े हुए हो, आप भी उस इंसान के बिना नहीं रह सकते, और ये रिश्ता आगे जाएगा। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, और आपके पर्सन को कहीं ना कहीं मन में एक विश्वास है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, और आप भले आप गुस्से में ना बोल दो, आप रिजेक्शन भी कर दो, लेकिन आप सब कुछ धीरे धीरे समझ जाओगे कि इस इंसान की कुछ गलतियां नहीं थी, कुछ मजबूरियां थी जो जिसकी वजह से इस इंसान ने ऐसा बर्ताव किया है। ठीक है, जो कुछ भी उसने आपके साथ बर्ताव किया है, अब देखो रिग्रेट में सब कुछ आ गया। जब इंसान को पछतावा होता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं, और इस इंसान को पछतावा हो रहा है। इसने जो कुछ भी आपके साथ गलत किया, जो आपको हर्ट किया, जो आपका दिल तोड़ा, इसके सारे पाप धुल रहे हैं। उस पश्चाताप की अग्नि में, उस पश्चाताप में सारे पाप जलकर खाक हो रहे हैं। ठीक है, इस इंसान के सारे पाप धुलने लगे हैं क्योंकि इसको पछतावा हुआ है, और इसको पता है कि आप माफ करोगे। ठीक है, और क्या है,
हार्मनी, देखो वापस 10 नंबर, यहाँ पर भी 10 नंबर है, यहाँ पर भी 10 नंबर है। आपके पर्सन कंप्लीशन चाहते हैं, आपके पर्सन हार्मनी चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। ओके, और क्या है, रिबेल। आपके पर्सन का अहंकार भी कुछ हद तक इसके लिए जिम्मेदार है, ये इस इंसान को समझ में आ चुका है। इस इंसान का घमंड टूट रहा है गाइस। क्यों टूट रहा है इस इंसान का घमंड? क्योंकि इसको पश्चाताप जो हुआ है, और अब उस पश्चाताप में इस इंसान का घमंड भी टूट रहा है, ठीक है। इसने अपने घमंड में आकर बहुत गलतियां कर दी, बहुत ज़्यादा, लेकिन अब इसको समझ में आ चुका है कि वो घमंड करता रहेगा तो वो अकेला ही रहेगा। अगर वो समझदारी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ेगा तो सब कुछ मिलेगा उसको, जो चाहिए, जो उसकी विश है आपको पाना। अब देखो इस इंसान की हालत कैसी हो गई है, द आउटसाइडर। इस इंसान को ऐसा भी लगने लगा है कि अब आप इनको इग्नोर कर रहे हो। ये इंसान दूर से बहुत ज़्यादा देख रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा। इस इंसान को लगता है कि उसने अपने स्वार्थ में आकर पहले आपके साथ बुरा बर्ताव किया, और शायद अब आप ऐसा व्यवहार उसके साथ कर सकते हो। दूर से ही आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, दूर से आपको देख रहे हैं, दूर से आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं, आपको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, मतलब सब कुछ। हो सकता है कि आपके दोस्तों से आपके बारे में बहुत बातें पूछ रहा है, आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सब कुछ, मतलब आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है इसको सब कुछ पता है। ये कहीं ना कहीं जाकर आपकी इन्फॉर्मेशन निकाल रहा है, क्योंकि इसको चैन ही नहीं पड़ रहा आपके बिना। अब क्लैरिफाई कर लेते हैं सारे के सारे कार्ड्स, ठीक है। यहाँ पर 10 नंबर का कार्ड वी आर द वर्ल्ड क्यों है? देखो वापस 10 नंबर को हमने क्लैरिफाई किया तो कौन सा नंबर आया है? वापस 10 नंबर आया है। इस इंसान ने, हो सकता है, अब हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर है कि इस इंसान ने आपको धोखा दिया, ठीक है, और ये इंसान इस रिश्ते में एक रीबर्थ चाहते हैं। 10 नंबर को क्लैरिफाई किया तो वापस 10 नंबर आया है। यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है। 10 का नंबर दिख रहा हो शायद आपको, एंजल नंबर, ठीक है। और देखो गाइज, इस इंसान ने अगर आपके साथ कुछ फरेब किया है, अगर आपके पीठ पीछे आपको धोखा देने की कोशिश की है, तो इस इंसान को उस बात का एहसास हो चुका है, और उसको अपनी गलतियों का एहसास जो हुआ है, अब उसके बाद वो आपको जस्टिस देना चाहता है। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर आई है, तो हो सकता है कि किसी और के लिए इंसान आपको छोड़कर चला गया था। बहुत चांसेस है कि इसने आपको कोई फरेब, कोई धोखा देने की कोशिश की थी पास्ट में, ठीक है। ओके, तो न्यू विजन यहाँ पर क्यों है? न्यू विजन को हमने जो क्लैरिफाई किया तो यहाँ पर है दी मून। आपके दोनों के बीच में बहुत मनमुटाव हुए हैं, बहुत झगड़े रहे हैं पास्ट में। इंसान के दिमाग में क्या चल रहा है कि वो सारे झगड़े मिट जाने चाहिए। आपको भी वो उस एनर्जी से निकालना चाहते हैं, वो खुद को भी उस एनर्जी से निकालना चाहते हैं। वो ऐसा सोच रहे कि जो हुआ, ठीक है, पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो आप दोनों को भूल जाना चाहिए, और इस रिश्ते की एक नई शुरुआत हो जानी चाहिए। दी मून की एनर्जी है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी और की वजह से, जैसे मैंने यहाँ पर भी बोला कि किसी और की वजह से इंसान आपको छोड़कर चला गया था, तो कुछ लोगों के लिए इस इंसान की मदर भी जिम्मेदार हो सकती है आप दोनों के बीच में ये दूरियां लाने के लिए। इनकी मदर, इनकी सिस्टर, कोई ऐसी लेडी हो सकती है जो नहीं चाहती है कि आपका रिश्ता आगे बढ़े, या कोई थर्ड पार्टी भी हो सकती है, ठीक है। तो किसी तीसरे की वजह से आप दोनों के बीच में जो दूरियां आई है, वो पर्सन उन दूरियों को मिटाना चाहते हैं, वो आपकी नाराजगी को खत्म करना चाहते हैं, और वो इस रिश्ते की एक न्यू बिगनिंग भी चाहते हैं। दी मून। अबंडेंस यहाँ पर क्यों है? देखो जस्टिस, मैंने क्या बोला था कि ये पर्सन आपको जस्टिस देना चाहते हैं। डेफिनेटली आपके पर्सन इस रिश्ते में जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ गलत किया, वो आपको जस्टिस देने के लिए रेडी है। वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, और वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं गाइस। नंबर 4, ट्यूनिंग इन यहाँ पर क्यों है? 10 ऑफ वॉन्ड्स। देखो गाइस, मैंने जैसे कि पहले बोला कि इस इंसान को रिजेक्शन का डर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी वही एनर्जी है, और उसको हमने जो क्लैरिफाई किया तो यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स। इस इंसान को बहुत बर्डन हो रहा है कि आप नहीं बोल दोगे, आप इस इंसान को डांटोगे, रिजेक्ट कर दोगे, इग्नोर कर दोगे, ऐसा कुछ डर इस इंसान के मन में बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। और उसी वजह से इस इंसान को बहुत ज़्यादा बर्डन फील होने लगा है, ठीक है। गिल्ट यहाँ पर क्यों है? जितना ज़्यादा ये सोच रहे हैं कि आप इग्नोर कर दोगे, उतना ही ज़्यादा इस इंसान को टेंशन हो रहा है, उतना ही ज़्यादा बर्डन हो रहा है। अब गिल्ट क्यों है यहाँ पर गिल्ट क्यों है? नंबर 8, और उसको क्लैरिफाई किया तो 5 ऑफ कप्स। देखो गाइस, आपके पर्सन ने ऐसी कुछ हरकतें कर दी हैं कि उसको डर लगने लगा है कि वो आपको खो देगा।
5 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा इसने आपको दुख दिया है और अब ये इंसान ऐसा फील कर रहा है कि उसने आपको इतना दुख दिया, इतना परेशान कर दिया, इमोशनली लॉस फील कर रहे हो आप, ठीक है। तो इस इंसान को बहुत इस बात का टेंशन हो रहा है कि उसने इतना ज़्यादा दुख दिया आपको, तो उसने क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस बात का रिग्रेट इस इंसान को बहुत ज़्यादा हो रहा है। राशि लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, यहाँ पर लिब्रा है, यहाँ पर कैंसर है और यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटस। तो आपके पर्सन ने जो आपको दुख दिया है, जो आपसे वो दूर चले गए हैं और उसने जितना भी आपको दर्द दिया है, उस दर्द के लिए इस इंसान को बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। पॉसिबिलिटीज यहाँ पर क्यों है, पॉसिबिलिटीज नंबर 2 यहाँ पर क्यों है, देखो प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स। इस इंसान को ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको जो अहमियत देनी चाहिए थी वो नहीं दी थी, पास्ट में उसने आपकी कदर नहीं की, आप इतने कीमती हो, ठीक है। और अब वो बहुत ज़्यादा अपने कीमती चीज़ को, मतलब एक खजाने की तरह वो आपको देखते हैं और वो आपको संभाल के रखना चाहते हैं, वो आपकी बहुत ज़्यादा केयर करना चाहते हैं। और उस इंसान को ऐसा लगता है कि उन्होंने अगर आपको प्यार दिया, अगर उन्होंने आपकी केयर की, तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि आप मान जाओगे, बहुत पॉसिबिलिटीज़ है कि रिश्ता बहुत आगे जाएगा, एक स्टेबिलिटी आएगी इस रिश्ते में। कहीं ना कहीं एक विश्वास भी है इस इंसान के मन में, डर तो है, रिजेक्शन का डर तो है ही, लेकिन एक कहीं ना कहीं विश्वास भी है कि स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है। और पूरी नज़र वो इंसान आपके ऊपर गड़ाए बैठे हैं, हमेशा आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, ठीक है। आपकी अहमियत जो समझ में आई है। अब 10 नंबर हार्मनी यहाँ पर क्यों है, स्ट्रेंथ। देखो गाइज, इस इंसान ने, अगर ये इंसान चाहता तो पास्ट में ही ये इंसान आपको कमिटमेंट दे सकता था, इस रिश्ते को बहुत आगे ले जा सकता था। जो हार्मनी चाहिए थी, जो खुशियाँ आपको देनी चाहिए थी, उसने दी नहीं। और इसकी बहुत बड़ी वजह है कि इसके अंदर हिम्मत नहीं थी, ठीक है। इसके अंदर अगर हिम्मत होती तो ये कब का ये काम कर चुका होता, ठीक है। द रिबेल यहाँ पर क्यों है, द रिबेल। देखो मैंने क्या बोला कि इस इंसान ने बहुत अपने घमंड में आकर, अपने गुस्से में आकर बहुत गलतियां कर दी हैं। किंग ऑफ सोर्स, इसको यही समझ में आ चुका है कि शायद कि काश ये इतना झगड़ा ना, कि काश ये इतना गुस्सा ना करता, काश ये गुस्से में आकर अहंकार, जो वापस उसको भी जब हमने क्लैरिफाई किया तो वही एनर्जी आई है। मतलब इस इंसान के अंदर कितना गुस्सा है, कितना अहंकार है, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है आपका पार्टनर, ठीक है, और सीधे मुंह की खा जाता है फिर, ओके। तो यहाँ पर द रिबेल को जब हमने क्लैरिफाई किया तो किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी है। तो आपके पर्सन ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में अब बहुत ज़्यादा अपने ही मुंह पे गिर गए हैं, ठीक है। अब इसको नहीं समझ में आ रहा है कि वो क्या करे। अब उसको समझ में आ चुका है ये बात कि उसने इतना ईगो ना दिखाया होता, इतना एटीट्यूड में ना आता, तो आज रिश्ता बहुत अच्छी तरह से आप दोनों का हो पाता, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर है कि वो इंसान अपने गुस्से से, अपने अहंकार से अब बाहर आना चाहता है। ये कार्ड रिवर्स आया था, ठीक है। तो ये इंसान अपने अहंकार से, अपने गुस्से से बाहर आना चाहता है और वो इस रिश्ते को निभाने के लिए तैयार है। अब देखते हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है, अभी वो क्या सोच रहे हैं। ये आपके रिश्ते की ओवरऑल एनर्जी है, ठीक है, जस्टिस वो देना चाहते हैं। अब देखते हैं उनकी करंट फीलिंग क्या है, अभी वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, करंट फीलिंग। तो यहाँ पर द हर्मिट है और यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स बॉटम में है। देखो गाइज, बहुत हद तक यहाँ पर यही एनर्जी है कि किसी और की बातों में आकर इस इंसान ने शायद ये रिश्ता खराब कर दिया हो, या किसी और की वजह से इंसान आपको छोड़कर चला गया हो, कोई भी बात हो सकती है, ठीक है। या अपने बिजनेस के खातिर, अपने जॉब के खातिर, अपने करियर के खातिर इंसान आपको छोड़कर चला गया हो। तो ये जो उसने गलती कर दी है, अभी इनकी करंट फीलिंग है कि उनको बहुत ज़्यादा उसके ऊपर पछतावा तो है, और अपनी गलतियां भी उस इंसान को समझ में आ रही कि उसने ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। अगर किसी और की बातों में आ रहा था तो उसको समझ में आ चुका है कि अरे किसी और की बातों में आकर तो मैंने अपना ही रिश्ता खराब कर दिया। मतलब ये जो इस इंसान ने गलतियां की हैं, तो इस इंसान को समझ में आ चुका है। हर्मिट मोड पर आपके पर्सन है अभी। उनकी करंट फीलिंग क्या है कि वो अपनी ही गलतियों के ऊपर सोच विचार कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि दूसरों की बातों में आकर उन्होंने खुद को ही बहुत बड़ा नुकसान करवा दिया है। आपसे दूर जाकर आपका तो नुकसान हुआ ही है, लेकिन इस इंसान का उससे भी कई ज्यादा हुआ है, ठीक है। तो इसको समझ में आ रहा है ये बात।
टू ऑफ कप्स, देखो वो आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं और वो इस प्यार को जताने की कोशिश में है, ठीक है। इनकी करंट फीलिंग क्या है कि वो भर भर के इमोशनल हो रहे हैं आपके लिए, बहुत हद तक उनकी आंखों में आंसू भी हो सकते हैं। तो ये इंसान टू ऑफ कप्स की एनर्जी में आ चुका है, इसको समझ में आ चुका है उसकी गलतियां, अपने प्यार का इजहार अब आपसे करना चाहते हैं, ठीक है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी क्या बोल रही है कि आपके पर्सन भी आपसे प्यार करते हैं, आप भी उनसे बहुत प्यार करते हो, और ये जो इमोशंस है, ये जो फीलिंग्स है, एक दूसरे को बतानी चाहिए। आपके पर्सन को फील हो रहा है कि इतना ज़्यादा मैं इमोशंस उसके लिए फील करता हूँ, तो मैं उससे बात क्यों नहीं करता, उसको बताता क्यों नहीं हो, तो मुझे उसको बोलना चाहिए जो कुछ भी है मेरे दिल में, ठीक है। और क्या है, और द मैजिशियन, वो पर्सन आपको एक मैग्नेट की तरह देख रहे हैं, ठीक है। उस इंसान को लगता है कि इतना ज़्यादा आकर्षण तो उन्होंने कभी किसी में नहीं देखा। ये जो आपके अंदर आकर्षण है, इस इंसान को घायल कर रहा है, इस इंसान को आप खींच रहे हो, जैसे कि आप चुंबक बन गए हो, और ये इंसान अभी आपकी तरफ खींचा जा रहा है, या आपके फोटोज देख रहा है, या आपके बारे में सोचे जा रहा है। ये इंसान बड़े हैरान है कि वो कभी भी किसी के लिए इतना ज़्यादा आकर्षित फील नहीं करते हैं। पहली बार उनके साथ ऐसा हुआ है कि वो किसी इंसान के लिए इतना ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं, और अभी अट्रैक्शन फील हो रहा है, ठीक है। और आपके पर्सन को ऐसा भी लगता है कभी कभी कि आप ना कभी कभी बहुत ही दिमाग से सोचने लगते हो, आप कभी कभी बहुत प्रैक्टिकल होते हो। वैसे तो आप बहुत इमोशनल हो, लेकिन कभी कभी आप बहुत प्रैक्टिकली सोचने लगते हो, ऐसा आपके पर्सन को फील हो रहा है, ठीक है। और क्या है, कार्ड यहाँ पर गिर गया। देखो, झगड़ों के बारे में भी सोच रहे गाइस, आप दोनों के बीच में जो झगड़े हुए हैं, उनकी करंट फीलिंग है कि वो उन झगड़ों के बारे में भी सोच रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि क्या हमेशा झगड़े ही चलते रहेंगे इस रिश्ते में, क्या रिश्ता ठीक होगा नहीं होगा, ये डर है। और वापस वही एनर्जी कि दूसरों की वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम हुए हैं, और ये बात भी इस इंसान को समझ में आ रही कि आप दोनों में तो इतना प्यार है, लेकिन दूसरों की वजह से हमेशा आप लड़ते झगड़ते आए हो। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको एक सॉर्ट ऑफर देने के बारे में सोच रहे हैं। इस इंसान को समझ में आ चुका है, सबसे पहले तो उसको अपनी गलतियां समझ में आ चुके हैं, अब वो आपसे बात करना चाहते हैं, अपने इमोशंस ऑफर करना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, वो आपको एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देना चाहते हैं, ठीक है। आपके पर्सन अब गिविंग एनर्जी में आ रहे हैं। राशि कौन सी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरिस, लियो, सैजिटस है, और यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, और एक्वेरियस भी है, वर्गो भी है, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की हालत हो गई है। और द हैंगमैन, ऐसा नहीं कि वो अभी के अभी आपकी तरफ चले आएंगे और आपको अपने दिल का हाल सुनाएंगे, वो आपको दिल का हाल सुनाएंगे, लेकिन अभी वो स्टक फील कर रहे हैं। अभी उस इंसान को रियलाइजेशन ही बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। भगवान ने इस इंसान को उल्टा लटका दिया है आपके खातिर, क्योंकि इसको बहुत कुछ लेसन देने थे भगवान को, यूनिवर्स इसको कुछ सिखा रहा है, ठीक है। बहुत कुछ रियलाइज तो हुआ है, लेकिन अभी के अभी नहीं आएंगे, थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत दिन, मे बी 2 हफ्ते या 2 महीने के अंदर इस इंसान की तरफ से कुछ पॉजिटिव आपको न्यूज़ मिलेगी। कुछ कमिटमेंट इशू अगर रहा है तो डेफिनेटली आपको कमिटमेंट ज़रूर देंगे। और देखते हैं रोमांस एंजल से आपके लिए क्या गाइडेंस है। तो यहाँ पर है न्यू लव। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि कोई नया प्यार आपकी ज़िंदगी में आने वाला है। A new person has stirred your romantic feelings। कोई आपके आसपास ऐसा इंसान है जो आपके लिए बहुत रोमांटिक फील कर रहा है, ठीक है। और एक देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए, रोमांस एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। एक्सप्रेस योर लव और अट्रैक्शन। देखो, मैंने पहले भी ये बोला था कि इस इंसान के लिए जैसे कि आप चुंबक बन गए हो, आप दोनों में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, आप बहुत खूबसूरत हो सकते हो, ठीक है। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुल्ली। बहुत लोगों के लिए रेजोनेट होगा कि इस इंसान को इतना ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है आपके लिए कि वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, वो आपसे मिलने के लिए चले आएंगे, ठीक है। ओके, एक्सप्रेस योर लव। आपके पर्सन आपको अपने दिल की बात जाहिर करेंगे, वो क्या कुछ फील करते हैं आपके लिए वो आपको बताएंगे, ठीक है। और आपको भी यही करना है, आपको भी अपने दिल की बातें छुपानी नहीं है, आपको भी आपके दिल में क्या चल रहा है वो जाहिर कर देना है, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।